हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखा हुआ है, एडवाइज और एडवाइस। एडवाइज और एडवाइस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। एडवाइज और एडवाइस दोनों में क्या अंतर है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज़ डिफरेंट इन एडवाइस एंड एडवाइस। क्या अंतर है एडवाइज और एडवाइस में, ठीक है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता भी होगा, कितने ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है, ठीक है। तो पहले जानिए कि एडवाइस क्या है और एडवाइस क्या है। तो देखिए आपका एडवाइस जो है, एडवाइस इसको बोला जाता है। लास्ट में सी के बाद ई लगा हुआ है, इसीलिए इसको एडवाइस पढ़ा जाता है। और इसको एडवाइस प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इतना बार एडवाइज बोला। हालांकि अच्छे से पढ़िएगा धीरे धीरे। तो एडवाइज और एडवाइस, तो आपका एडवाइस जो होता है ये क्या होता है, एक मेन वर्ब है। और एडवाइस क्या है, नाउन है। और नाउन में एक ऐसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि इसको गिना नहीं जा सकता। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए कि अनकाउंटेबल लिख ही देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी आर्टिकल क्या है पता है ना, ए एन या द, ये क्या है, ये है एक आर्टिकल, इसी को आर्टिकल बोला जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले या अनकाउंटेबल नाउन यहाँ लिख दीजिए, से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग या यूज नहीं किया जाता, तो ये एक मिनट के लिए इसको होल्ड करके काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देखते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आखिर हम लोग कुछ पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पे ए एन या द का अगर प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, वो एक काउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन में भी काउंटेबल नाउन में ए एन या द का प्रयोग यानी कि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और कैसे अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो उसमें जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसी में ए एन या द का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये तो देख लिए, ठीक, इसको देख लिए। अब हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, एडवाइज और एडवाइस। तो ये एक मेन वर्ब है, ये एक नाउन है। और कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। तो इसका हिंदी क्या होता है, एडवाइज का सलाह देना, ठीक है। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सलाह, केवल सलाह। ठीक। तो एक है एडवाइज, एक है एडवाइस। एक का हिंदी होता है सलाह देना, एक का होता है सलाह। ये मेन वर्ब है, ये क्या है, नाउन है बस। तो इस पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
ये तो पता चल गया ना कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यही है, एक मेन वर्ब है, एक नाउन है। एक का हिंदी होता है सलाह, एक का हिंदी होता है सलाह देना। तो मेन वर्ब सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है और नाउन का प्रयोग भी सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन मेन वर्ब किसी वर्क को शो करता है, इससे वर्क का पता चलता है। और इससे कोई चीज़ है, जैसे समथिंग कुछ है, समथिंग, तो इसका इससे पता चलता है या कोई चीज़ है यानी कि समथिंग है, इससे पता चलता है कि यह काम करता है यानी कि मेन वर्ब है। ठीक, तो जैसे इस पे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको सलाह देता हूँ, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैं आपको सलाह देता हूँ। तो यहाँ पे पता चल सलाह से पता चल रहा है कि या तो ये क्या है, मेन वर्ब है, या तो मेन वर्ब है, या तो क्या है, नाउन है। तो सलाह से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन पूरा पढ़िए, मैं आपको सलाह देता हूँ। तो मैं कुछ अगर देता हूँ, मानिए मैं कुछ देता हूँ, तो दे रहा हूँ तो कोई वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैं आपके हाथ में कुछ दे रहा हूँ, तो दे रहा हूँ तो इस तरह दे रहा हूँ तो कोई वर्क ही ना हुआ। तो उसी तरह मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, तो ये हाथ से नहीं दिया जाता है, फेस टू फेस बोल के, या फेस टू फेस ना ही सही लेकिन बोल के दिया जाता है। ठीक, तो इसका यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का। और वर्ब ता देती हूँ लास्ट में, तो उसके लिए आ जाएगा V1 है V5, वो आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो सब्जेक्ट है आई, उसके साथ आई के साथ V1 आएगा, आई V1 तो सलाह देने का क्या होता है, एडवाइस होता है या एडवाइज होता है, तो होता है एडवाइज। आई एडवाइज यू, अगर रहता मैं आपको सलाह दिया तो होता आई एडवाइज्ड यू। ठीक, और इस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये तो देख लिए कि कहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करता है और कहाँ पे नाउन का। एक मिनट, ठीक है। तो इस पे एक एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखना है कि कहाँ पे ये जैसे नाउन है तब कहाँ पे काम करता है, वो भी देखते हैं। अब हिंदी छोड़ के डायरेक्ट इंग्लिश ही लिखते हैं, क्योंकि हिंदी तो ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे मानिए मैंने लिखा, पहले हिंदी बोल देता हूँ, मुझे सलाह की ज़रूरत है, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा आई नीड टू एडवाइस। अब यहाँ पे एडवाइस क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई तो सलाह दे नहीं रहा है, सलाह लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है नीड, और एडवाइस क्या चीज़ का काम कर रहा है, नाउन का। कैसे पता चलेगा, तो पहले देखिए इसका हिंदी लिख के बता रहा हूँ। मुझे सलाह की ज़रूरत है, ये मैंने लिख दिया। मुझे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है ये मेन वर्ब हो गया, और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो कोई चीज़ क्या हो गया, जैसे समथिंग का क्या होता है, कोई चीज़, तो वही कोई चीज़ यानी कि सलाह नाउन हो गया। तो पढ़िएगा ध्यान से, तब पता चलेगा। मुझे सलाह की ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरत है क्या चीज़ की, सलाह की।
तो सलाह कोई चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो मेन वर्ब वाला देख लिए, एक नाउन वाला देख लिए। अब तो 90% क्लियर हो गया होगा या 100% भी क्लियर हो गया होगा कि एडवाइस या एडवाइज में क्या अंतर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और धीरे धीरे हम लोग कुछ नई नई चीज़ें को सीखेंगे। और आपको अगर इस पे और कुछ जैसे एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, और कहाँ पे वो वर्क कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। जहाँ पे वर्क लगे कि हाँ ये यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, वहाँ पे इधर वाला यानी कि एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज हो जाएगा। और जहाँ पे समथिंग कोई चीज़ का काम कर रहा हो, वहाँ पे इधर वाला यानी कि एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।